नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कई कार्यक्रमों में सीएम धामी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। दोपहर 1 बजे हिमालय महोत्सव 2025 कार्यक्रम का जो आयोजन है उसमें भी प्रतिभाग सीएम धामी करते हुए नजर आएंगे। तो गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व कार्यक्रम है, उसमें भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रहने वाली है। हिमालय महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा और यहां भी मुख्यमंत्री प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। तो आज बैक टू बैक कई बड़े कार्यक्रम हैं, जिसमें उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। दोपहर 1 बजे हिमालय महोत्सव का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। तो आज गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, देव दीपावली के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जगह जगह पर, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आए। तो गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व पर आज विश्व भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल बना हुआ है और इसी कड़ी में देहरादून के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और स्कूल्स में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मत्था टेका और गुरु नानक देव जी के उपदेशों का मानवता का एक मार्ग भी बताया। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना जल्द शुरू की जाएगी। की कृपा हम सब पर बने। हम सब पहले गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया कि सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु पर्व है, 556वां यहाँ पर गुरु पर्व का आयोजन हो रहा है। मैं सभी को, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, कार्तिक पूर्णिमा की भी मैं सभी को बधाई देता हूँ, गुरु पर्व की भी बधाई देता हूँ। और हमारे राज्य का राज्य स्थापना दिवस इस वर्ष 25वां वर्ष रजतोत्सव के रूप में आयोजन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे राज्य के अंदर अनेक काम उनके नेतृत्व में आगे बढ़े हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े हैं। वहीं हमारे यहाँ पर हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे, उसका कार्य भी प्रारंभ हो रहा है और उस रोपवे के बन जाने से हमारे सिख समाज के लोग पूरे दुनिया से, देश से जो पवित्र हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी यात्रा आसान होगी। जो कई दिनों की यात्रा होती है वो कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाया करेगी। लोग वहाँ पर जाकर भी अपने दर्शन कर पाएंगे और पुण्य के भागी बन पाएंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देश के सभी पावन घाटों पर श्रद्धा और आस्था का सागर उमड़ पड़ा है। बता दें कि गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही पवित्र स्नान के लिए पहुंचने लगे हैं और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि, शांति प्राप्त होती है। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को पवित्र बनाने की कामना कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। घाटों पर एनडीआरएफ और पुलिस बल की तैनाती है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी पूरी तरह से की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो सत्य, भक्ति और पुण्य का ये बड़ा उत्सव है और यही वजह है कि आज देखा जा रहा है कि देव दीपावली के मौके पर देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा है, आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। देव दीपावली का ये महोत्सव माहौल है और गंगा स्नान के लिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो आज दीपदान भी करेंगे। दीपदान का भी आज एक अलग महत्व भी है और मंदिरों में भी
श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भी जयकारे आप देखने को मिल रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का ये जनसैलाब आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। देव दीपावली के मौके पर किस तरह से लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये तांता सुबह 4 बजे से लगा हुआ है। लोग जो श्रद्धालु जो हैं वो आज सुबह से ही स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हैं और आस्था में संलिप्त नजर आ रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था का एक जनसैलाब देखने को मिला है। देव दीपावली का आज ये महत्वपूर्ण त्योहार, ये पर्व, और इस मौके पर श्रद्धालु जो हैं वो भारी संख्या में गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 5 बड़े इसके महत्व हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा महत्व है वो गंगा स्नान का है और यही वजह है कि आज गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। और यही देखा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और अलौकिक दृश्य भी आज देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से भी सत्य, भक्ति और पुण्य का ये माना जाता है देव दीपावली का ये त्योहार, और यही वजह है कि दीपोत्सव भी आज किया जाता है। हर्ष सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, क्या तस्वीरें आपके पास है? चूंकि जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले ये जानकारी कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, लोगों को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है और सुविधा किस तरह की? देखिए खुशबू, हल्की पैड़ी की जो समीप बिरला घाट है हरिद्वार का, जहाँ पर हमारी मौजूदगी है और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सरकार यहाँ पर जो प्रशासनिक यहाँ पर व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आ रहा है। कुछ देर पहले एसडीएम पहुंचे थे, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पहुंची थी, वहीं एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल भी मौके पर ग्राउंड जीरो से लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। बिरला घाट पर यहाँ मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि वो दिखाएं कि सरकार यहाँ पर भारी जनसमूह देखने को मिल रहा है। कोई बिहार से या फिर बंगाल से, तमाम पूरे देश भर से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अगर बात करें तो सुबह से ही तकरीबन 4 बजे से ये स्नान लगातार चल रहा है। विभिन्न देश भर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, बात करेंगे। आप कहाँ से आए? जी, क्या महत्व है कार्तिक भगवान के रूप में जो आज मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा का, क्या महत्व मानते हैं? और इस पर्व को सभी लोग मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, इसलिए मौके जो कार्तिक महाराज को भगवान को उनकी पूजा पाठ की जाती है, भगवान नारायण की पूजा की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रशासन का बहुत बहुत अपने समाज से ब्राह्मण समाज को धन्यवाद करता हूँ करने की अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रखी है। और हमारे जितने पदाधिकारी हैं उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया है और बहुत अच्छे श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था की है। रात की साफ सफाई को लेकर और यहाँ की कितनी व्यवस्था को लेकर बहुत अच्छा उन्होंने अपनी कार्रवाई की। तो लगातार, और की अगर बात करें तो कल देव दीपावली का भी हरिद्वार में यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर जलाए रहे थे। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि जो घाट है उसके आसपास तमाम जो लोग हैं वो लगातार मौजूद हैं। यहाँ पर स्नान चल रहा है और बहुत सारी संख्या में हमारे से लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं लगातार क्या और व्यवस्थाएं रहने वाली है, शाम तक कितनी तकरीबन संख्या यहाँ पर पहुंच सकती है। यहाँ पर तो अभी आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का लगातार लगा रहा है और यहाँ पर अभी शाम तक आप देख सकते हैं कि शाम को माँ गंगा की बहुत भव्य आरती, विशाल आरती होती है। उसमें श्रद्धालु जितने अधिकतर भी करना चाहते हैं वो आ भी रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, स्नान करके अपने दर्शन में जा भी रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, अगर बात करें तो यहाँ पर हर रोज शाम के समय गंगा आरती होती है हर की पैड़ी पर, लेकिन आज विशेष पर्व है कार्तिक पूर्णिमा का, लोगों की संख्या भारी मौजूद है। तो आज कहीं ना कहीं हर की पैड़ी पर एक विशेष प्रोग्राम का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है गंगा सभा के द्वारा। जो महामंत्री है तन्मय रसिक, जो तमाम जो पदाधिकारी है गंगा सभा के, उनके द्वारा एक विशेष गंगा आरती का आयोजन भी किया गया है, क्योंकि बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो आज काफी भीड़ होने वाली है। वहीं दीप का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है कि दीपोत्सव के साथ एक बार पुनः यहाँ पर देव दिवाली भी मनाई जाएगी।
हर्ष, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि गंगा आरती भी होती है, तो शाम में जब गंगा आरती होगी तो क्या यहाँ पर कई जो दिग्गज है क्या वो पहुंचने वाले हैं? क्या मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे? क्योंकि जिस तरह से देव दीपावली पर देखा जा रहा है कि अनेक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भाग तो ले रहे हैं, लेकिन क्या जानकारी इसको लेकर है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे या कोई गंगा आरती में कोई बड़े दिग्गज भी शामिल होता हुआ दिखाई देगा? हर्ष कि बिल्कुल गंगा आरती की अगर बात करें तो गंगा सभा के जो तमाम जो पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो अभी हमारे पास इस तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी हालांकि अभी तक नहीं आई है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही ऐसी कोई जानकारी आ सकती है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। वहीं अगर ज्यादा इस बारे में जानकारी की बात करें तो पदाधिकारी हैं यहाँ पर पुरोहित हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शाम को गंगा आरती में शामिल होने की कोई प्रकार की कोई जानकारी अभी तक आ पाई है? तो हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि धामी जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उसको पधार सकते हैं और वो बड़ी जो विशाल आरती होती है उसमें उपस्थित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात करें तो यहाँ पर गणमान्य लोग आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने की पूरी संभावना है, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी प्रकार की आएगी तो हम जनता टीवी के दर्शकों को सबसे पहले की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जी हर्ष, जिस तरह से वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, शाम में भी जब गंगा आरती होगी तो जाहिर तौर पर दीपोत्सव के लिए, दीपदान के लिए लोग वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह से भीड़ वहां पर उमड़ रही है, आगे भी भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए क्या प्रशासन पुख्ता कोई कदम उठा रही है? किस तरह से वहां पर पुलिस की तैनाती है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की तैनाती यहाँ पर पूरी है। अगर बात करें सुबह 6 बजे से ही लगातार यहाँ पर चप्पे चप्पे पर प्रशासन मौजूद है, लेकिन कल देर शाम 6 बजे से अगर बात करें तो भारी जो वाहन है इनका आना पूरे तरीके से यहाँ पर एक मेंटेन करने का जो पुलिस के द्वारा प्रयास किया गया था। अगर हरिद्वार का जो मेन हाईवे है उसकी अगर बात करें तो इस वक्त पूरा सड़क यहाँ पर जाम हुई है। देहरादून और हरिद्वार जो नेशनल हाईवे है वो पूरे तरीके से जाम हो रखा है। भारी काफिलों के साथ भारी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं प्रशासन की अगर व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर जुटा हुआ है मेंटेन करने के लिए। सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम स्वयं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो पुलिस और प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है। किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हरिद्वार प्रशासन और एसडीएम, डीएम और एसएसपी ये तमाम लोग, प्रशासन के लोग सब लगातार पूरी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया हर्ष, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि कार्तिक पूर्णिमा है और इस अवसर पर हरिद्वार में भी जनसैलाब देखने को मिला है और आज हर की पैड़ी पर लोग पहुंच रहे हैं गंगा स्नान के लिए और शाम में गंगा आरती भी होगी। तो उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के चलते आयोजित किए गए 2 दिवसीय विशेष सत्र में एक दिन और बढ़ा दिया गया था और इसी के चलते राज्य के अगले 25 वर्ष के विकास रोड मैप पर चर्चा की जा रही है। लेकिन सत्र के दौरान कुछ विधायकों के बीच पहाड़ बनाम मैदान को लेकर नोकझोंक बढ़ गई, जिससे माहौल गरमाया हुआ है। और इस पूरे मामले पर रुद्रप्रयाग से बीजेपी के विधायक भरत सिंह चौधरी से हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, विशेष सत्र बुलाया गया, क्या लगता है इन 25 वर्षों की जो यात्रा उत्तराखंड की रही है किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, रजत जयंती वर्ष पर आयोजित इस विशेष सत्र में सबसे बड़े गौरव की बात ये थी कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पूरे सदन को संबोधित किया और 25 सालों में उत्तराखंड राज्य ने जो प्रगति हासिल की है, खासतौर पे महिला सशक्तिकरण की दिशा में, उसकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। कल नेता सदन ने भी लगभग पौने 2 घंटे का अपना संबोधन सदन में दिया और जिस तरह से तफसील से उन्होंने राज्य सरकार के कामों पर रोशनी डाली, वो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत फख्र की बात है कि भारत सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं में राज्य को जो है एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है।
सर हम इस विधानसभा में जो है 25 वर्षों के आगे के रोड मैप की बात कर रहे हैं। जो 25 वर्ष हुए उनमें क्या हुआ उसकी बात भी हो रही है, और आगे का जो 25 वर्ष का रोड मैप क्या है उसकी बात भी हो रही है। क्या आप तीसरा दिन है, आज सत्र समाप्त हो जाएगा, क्या लगता है इन 3 दिनों में या 2 दिनों में जो है 25 वर्षों का रोड मैप तैयार हो गया? देखिए, एक चर्चा प्रारंभ हुई है इस मामले में, ये कहना कि किसी एक समय सीमा में कोई चीज़ वो कोई ड्राइंग तो नहीं है जो बन करके तैयार हो जाए। इसमें समय के साथ निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन नीतियां स्पष्ट हो चुकी हैं कि अब उत्तराखंड राज्य धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, और राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं उनमें उसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। आय के साधन हमारे बढ़ रहे हैं, पर्यटन की दिशा में बहुत ठोस काम हो रहे हैं, ऊर्जा प्रदेश की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले 25 सालों में या कहिए 22 सालों में जो प्रधानमंत्री जी ने 1947 में एक विकसित भारत की परिकल्पना की है, उत्तराखंड भी उससे कदम ताल करता हुआ नजर आएगा, और हमें उम्मीद है कि हम अधिकतर मामलों में राष्ट्रीय एवरेज से ऊपर या उसके आसपास पहुंचेंगे। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से कल हमने सदन में देखा जो चर्चा हो रही थी, बीच बीच में कभी पहाड़, प्लेन, उत्तराखंडी, नॉन उत्तराखंडी, इस तरीके की पानी छोड़ना, ये करना, इस तरीके की बातें तमाम हुई। क्या इस तरीके की बातें शोभा देती है प्रदेश में? क्या यहाँ जिस तरीके की बातें सदन के अंदर हो रही है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारा छोटा सा प्रदेश है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि लिटरेसी रेट हमारा देश में केरला के बाद हम दूसरे स्थान पर हैं। इसको उत्तराखंड को एजुकेशन हब भी कहा जाता है। देश दुनिया से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। वहाँ पर माननीयों द्वारा इतनी संकीर्ण बातें करना कतई शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन उन लोगों ने खुद इस बात को महसूस किया होगा कि वो सदन के विचार के सदन की चर्चा के स्तर की बातें वो नहीं थी। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सदन में नहीं, हम कहीं जो है मच्छी बाजार में आ गए हैं, जिस तरह का आचरण कतिपय जो खास तौर पे विपक्षी विधायकों का रहा है। ये थे हमारे साथ रुद्रप्रयाग से भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी जी। और साफ तौर पर कहा, जिस तरीके से कल भी विधानसभा में देखा गया, जो तमाम चीज़ें हो रही थी, जिस तरीके की बातें हो रही थी प्रदेश के अंदर और विधानसभा सदन के अंदर, उसको लेकर के भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें बिल्कुल भी जो है वो नहीं होनी चाहिए प्रदेश के अंदर। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं उनसे नहीं, जनता टीवी देहरादून।